हर शरीर का सुनिश्चित स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है, और यह स्वभाव जन्मजात है, जन्म काल में ही है और जन्मते ही, जन्म लेते ही प्रकट हो जाता है। जैसे कि मछली के बच्चे को लो कि वह पैदा हुआ नहीं कि उसने तैरना शुरू कर दिया। अब उसे तैरने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, उसे तैरने का कोई भी अभ्यास नहीं है, उसने तैरने का कोई भी अभ्यास नहीं किया है। वैसे ही तो जो पशु पक्षी हैं उनके स्वभाव को समझना बड़ा सरल है, बहुत सरल, क्योंकि वहाँ पर शरीर की अधिकता है, शरीर की अधिकता है और मन की बड़ी न्यूनता है, मन बड़ा बड़ा न्यूनतम है। मन की उपस्थिति इतनी है, बस इतनी कि शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वे पूरी की जा सकें, बस इतनी। मगर मनुष्य के स्वभाव को समझना ज़रा कुछ एक अलग ही बात है, कुछ अलग ही आयाम है। वह थोड़ा कठिन है, ज़रा कठिन है उसे समझना। और क्यों कठिन है? क्योंकि वहाँ पर मन की जो अधिकता है वह बहुत बहुत अधिक है और शरीर की कम। तो इसीलिए तो आदमी खुद अपने स्वभाव से ही बड़ा अनजान रह जाता है, बड़ा अपरिचित रह जाता है। यह स्वाभाविक है। जानते हो, जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, इस प्रकार की घटित होती हैं कि जो आदमी की समझ के बाहर होती हैं। आदमी समझ ही नहीं पाता कि घटना हुई कैसे। उस घटना की फिर कोई मीमांसा नहीं हो पाती, उसकी विवेचना बड़ी बड़ी मुश्किल है और आदमी खुद ही चकित हो जाता है, बड़ा बड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसा हो कैसे गया, कि ऐसा हुआ कैसे, कि ऐसा हुआ कब, क्यों हुआ और उसी के साथ क्यों हुआ। और वही आदमी कि जिसके साथ हुआ वह बड़ा दुविधाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन ने कोई क्षण भी नहीं लिया, क्षण में ही परिवर्तन हो गया, सब कुछ बदल गया। पूरी लाइफ की इक्वेशन, सारी की सारी इक्वेशन चेंज हो गई, बदल गई। जैसे कि छोटी सी बात लें कि गुस्सा आया और गुस्से में कब क्या हो जाए। तो फिर जीवन भर का एक पछतावा साथ रह जाता है और कुछ भी नहीं कि क्या कर बैठे गुस्से में, क्या कर दिया। और वैसे तो इतना क्रोध नहीं आता था, इतने क्रोधी भी नहीं थे, मगर अचानक आ गया तो आ गया। और जब आ गया तो वह हो गया कि जो नहीं होना चाहिए था।
तो फिर अपने ही हाथ से अपना ही जीवन खराब कर लिया। तो इसके कारण हैं, रीजंस हैं, और कारण समझना आवश्यक है। ध्यान रखना कि मन बड़ा विराट है, बहुत विराट। इसका एक तीसरा तल है, तीसरा तल जो कि बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, इतना गहरा, जैसे कि कोई कुआं। तो उसमें एक जन्म तो ऐसा समझो, एक जन्म कि जैसे बजरी पड़ी हो तो उस बजरी के ढेर में से एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया गया हो, डाल दिया गया हो। यह कुआं और कुछ भी नहीं, अचेतन मन है, यह अनकॉन्शियस माइंड है। तो इसी में सारी की सारी स्मृतियाँ, सारी की सारी मेमोरीज भरी पड़ी हैं। मगर सुप्तावस्था में सोती हुई, यहाँ पर मात्र संस्कार ही संस्कार हैं, यहाँ पर सिर्फ अनुभव ही अनुभव हैं। और ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि बहुत बार तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या यह मेरा अनुभव है या यह मेरा अनुभव था। इसीलिए तो हिंदू धार्मिक बात में है, मगर मनोविज्ञान की जो दृष्टि है उनकी बड़ी गहन है, बड़ी बड़ी गहन। तो हिंदू कहते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। जो पूरे ब्रह्मांड में है वह एक छोटे से पिंड में भी होना चाहिए, वह एक छोटी सी चींटी में भी होना चाहिए। आदमी की तो बात छोड़ो, कोई भी पिंड हो वह एक पत्थर में भी होना चाहिए, वह एक वृक्ष में भी होना चाहिए। ये सारे के सारे अनकॉन्शियस माइंड के अनुभव हैं। और इस अनकॉन्शियस माइंड में वे अनुभव भी हैं जो काफ़ी काफ़ी पहले के हैं, बहुत पहले के, कि जिनके बारे में हमें कोई संज्ञान नहीं, हजारों साल पहले के। और ऐसे अनुभव बहुत बार बड़े बड़े आश्चर्यजनक रूप से चेतन मन में व्यक्त होते हैं, गाहे बगाहे, भूले भटके। और कभी कभी, और जब ये चेतन मन में व्यक्त होते हैं तो इनकी विवेचना नहीं की जा सकती, नहीं हो पाती, होगी भी कैसे? क्योंकि कारण अज्ञात है। और कारण क्यों अज्ञात है? कारण इसलिए अज्ञात है कि अचेतन मन से बाहर का है, बाहर निकला है, अचेतन मन से बाहर आ गया है चेतन मन में। इसलिए प्रकृति ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था, कि मन का सबसे विशाल भाग सुप्त रखा है, सोया हुआ, सोता हुआ। यह ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाए। तो तुमने बहुत बार तो कभी कभार ऐसा सपना भी देखा होगा कि जो सच हो गया होगा, जो होने वाला है वह पहले ही सपने में देख लिया होगा। और
ऐसा सामान्य व्यक्तियों के साथ भी होता है और असामान्य व्यक्तियों के साथ भी। ऐसा बहुत बहुत वीवीआईपी व्यक्तियों के साथ में भी हुआ है कि मौत से पहले सपने में उन्होंने अपनी मौत देख ली, सपना मौत का पहले देख लिया और हकीकत में भी उनकी मौत वैसी ही हुई कि जैसे सपने में देखी थी। या फिर तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई पुरुष या कोई स्त्री पहली ही निगाह में अच्छा लगता है, कोई पुरुष या कोई स्त्री अच्छी लगती है और पहली ही निगाह में बुरा भी लगता है। निगाह पहली बार देखा, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई काम धाम नहीं और आगे भी कोई आशा नहीं कि दोबारा मिल पाए या ना मिल पाए, बस यूं ही अकारण बिना किसी वजह के। तो यह क्या है? यह भी अनकॉन्शियस माइंड की एक तरंग है, वेव है। और जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें सारी की सारी स्मृतियां हैं, सारी की सारी मेमोरीज आज तक की, हजारों सालों की। तो तुम कभी अपने आप को उड़ते देखोगे तो वे तुम्हारे पूर्व जन्म के अनुभव हैं। तो कभी तैरते देखोगे और तुम्हें तैरना आता भी नहीं मगर सपने में तैरते हो, वे भी तुम्हारे पहले के अनुभव हैं, बड़े पुराने, बहुत पुराने, मगर आज नए हैं। तो इस जन्म में बड़े नूतन हैं, क्योंकि ये जो जन्म है इसमें तो तुम्हें कोई तैरने का अनुभव नहीं, ना ही उड़ने का अनुभव। तो अनकॉन्शियस माइंड में सब सारी की सारी बातें स्टोर हैं, मगर हम वहाँ की बात तो छोड़ें, वह तो बहुत बात की बात है। हमें तो सब कॉन्शियस माइंड का ही ठीक से पता नहीं कि वहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे है। याद रखना कि जितना बाहर का विज्ञान विकसित है उतना विकसित आज का मनोविज्ञान नहीं है। आज का मनोविज्ञान बच्चा है, शिशु है। क्योंकि देखते हो कि तुम बाजार तो निकले कुत्ता लेने और लेकर आ गए बिल्ली। अब ना मालूम बाजार में क्या हुआ, सोच कर तो निकले थे कि कुत्ता ही लाना है, सोचा हुआ था, तय किया हुआ था, ब्रांड भी निकाल लिया कि कौन से ब्रांड का कुत्ता लेकर आना है, मगर सब बेकार हो गया। हो ही जाता है। बाजार में कुछ और लेने निकले थे और लेकर कुछ और आ गए। तो उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि मन के जिस तल के साथ हम जीते हैं वह कॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड है क्या? ऐसे समझो कि सब कॉन्शियस माइंड का छोटा सा बच्चा, छोटा सा शिशु, और जो परिवर्तन जो चेंजिंग कॉन्शियस माइंड में होते हैं उनके कोई ज़्यादा अर्थ नहीं होते, वे उनके बड़े मामूली अर्थ हैं। बल्कि ऐसा बोलना चाहिए कि वे
अर्थहीन हैं, हैं ही नहीं। और जो चेंज कॉन्शियस माइंड में दिखाई दे वह कोई चेंज नहीं, वह कोई परिवर्तन नहीं। मगर क्या किया जाए, कॉन्शियस माइंड का चेंज ही दिखाई देता है। और जब दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि अरे यह आदमी तो बड़ा धार्मिक है, बड़ा संस्कारी है, बड़ा पूजा पाठी है। जबकि कॉन्शियस माइंड में जो भी चेंज होता है बड़ा टेम्परेरी होता है, बड़ा कृत्रिम होता है। और क्यों टेम्परेरी होता है? क्योंकि बाहर का होता है। यह कॉस्मेटिक चेंज है। यह ऐसा चेंज है कि जैसे कि कोई महिला, कि किसी महिला का चेहरे से मेकअप उतरा नहीं, मेकअप धुला नहीं, थोड़ी धूप लगी नहीं, उतर गया, सुबह किया, शाम को उतर गया। हाँ, यदि चेंज सबकॉन्शियस माइंड में हो या अनकॉन्शियस माइंड में हो तो फिर तो बात बनती है, तो फिर तो परिवर्तन है, तो फिर तो चित्त शुद्धि है, फिर तो मन शुद्धि भी है। तो इसके लिए सबसे सटीक क्या है और खरा क्या है? वह है ध्यान। ध्यान, और ध्यान कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए चाहे तुम आस्तिक हो या नास्तिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नास्तिक हो तो बहुत बहुत अच्छा है। तो इसीलिए तो भगवान बुद्ध की साधनाएं बड़ी बेजोड़ हैं, बड़ी अनमोल हैं। और हिंदुओं का ध्यान बड़ा अद्वितीय है, क्योंकि ध्यान के अनुभव वे एकत हैं, एकत बोले नहीं जा सकते, एकत नहीं है। वे कहे नहीं जा सकते। तो कबीरदास जी अपनी मस्ती में बोलते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ और जैसा मैंने अपना घर फूका है वैसा ही जो फूकने को तैयार हो अपना घर, तो वे व्यक्ति मेरे साथ में हो ले। जो घर फूको आपनो तो चलो हमारे साथ। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अपने घर में आग लगा लो, नहीं। यद्यपि शब्द तो ऐसा ही बोलते हैं कि अपने घर में आग लगा लो, मगर नहीं, भाव ऐसा है कि मन का, क्योंकि मन ही तो हमारा आंतरिक घर है, हमारे अंदर का घर, हमारे अंदर के रहने का घर। बाहर के घर तो बस बाहर के हैं, बाहर के। भला बाहर के घर का क्या मूल्य हो सकता है? कुछ भी नहीं। मूल्य तो जो होता है अंदर के घर के, जो अंदर का घर है उसका होता है। तो अंदर का घर बड़ा बहुमूल्य है।